सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मैं अभी एक न्यूज़ देख रहा था ईरान और इजराइल की लड़ाई का। उसमें एक खबर मिली कि ईरान और इजराइल पहले काफ़ी घनिष्ठ दोस्त थे। इराक ने जब ईरान पर हमला किया तो इजराइल उसके लिए लड़ पड़ा था इराक से। मगर आज एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं और ईरान ऐसा हो गया है कि इजराइल को देखना नहीं चाहता, एकदम निस्ता नाबूद, यानी उसको ख़त्म करना चाहता है। और ये जानते हैं, मेरा यह वीडियो बनाने का एक मकसद है, इंसानी मकसद है। मैं इसमें किसी दुर्भावना से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जानते हैं दोस्तों कि जब जातिवाद, मजहबवाद, परिवारवाद, पंथवाद जब इंसान के ऊपर सवार हो जाता है ना, तो इंसान को हैवान बना देता है, शैतान बना देता है। इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। देखिए, दुर्योधन के ऊपर अपना और धृतराष्ट्र को केवल अपना परिवार दिखता था, यानी परिवारवाद। आज देख रहे हैं ना, आज परिवारवादी नेताओं का आप देख सकते हैं कि केवल उनको परिवार दिखता है। देश चूल्हा भाड़ में जाए, नष्ट हो जाए, लूट जाए, पिट जाए, लगे हैं लूटने में। करोड़ों अरबों लूट करके राजा महाराजा बन गए हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा। अभी एक भ्रष्टाचार ख़त्म करने आया केजरीवाल, वो भ्रष्टाचार का तो हदे जेल में बंद है भ्रष्टाचार में, लेकिन इस्तीफा तक नहीं दे रहा। और अपने आप को भगत सिंह, स्वतंत्र सेनानी और पता नहीं क्या क्या कह रहा। तो ये सब राक्षसी विचारधारा के लोग। इसी तरीके से चाइना का राष्ट्रपति देख लो, उधर एक उत्तर कोरिया का देख लो। ये जम गए हैं, अपने पूरा सत्ता, न्यायालय, कोर्ट कचहरी, पुलिस, सबको अपने कब्जे में कर रखे हैं। यहीं भारत में कांग्रेसियों को देख लो, जब इनका सत्ता आता है तो सबको, मतलब आप यदि कुछ बोलेंगे करेंगे जो चाहिए, इनकी पुलिस सब कब्जे में। जिसको चाहें जेल में भेज दें, जिसको चाहें जज आदि बना करके बिठा दें, अपने हिसाब से फैसला करवाएं, आतंकवादियों को छुड़वा दें। मैं भारत की भी बात इसलिए रखा कि भारत भी एक न एक दिन का ग्रसित हो चुका है। मजहबवाद के चक्कर में देख रहे हो कि लोग यहाँ के हिंदुओं के संग व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। उनके टैक्स से ये मुसलमान लोग अपनी सुविधाएं ले रहे हैं। 10-10, 12, 15 बच्चे मांग के पैदा करके बेरोजगारी की और पता नहीं क्या क्या गाना गाते हैं। लेकिन जिन मुसलमानों से इनको कुछ लेना है, ना देना है, ना कोई लाभ है, उनको ये सपोर्ट करते हैं। चाहे पाकिस्तान, चाहे फिलीपीन, चाहे कहीं भी XYZ पूरे विश्व में, उसके लिए यहाँ भारत में दंगा फसाद करते हैं। जिन हिंदुओं से धंधा है, उठना है, बैठना है, उनको ये काटने के लिए तैयार बैठे पड़े हुए हैं, उनको मारने के लिए तैयार बैठे, उनको त्योहारों पर पत्थरबाजी करते हैं। वो अपने एरिया में उनकी माँ बहनों की ले जा कर के इज्जत लूटते हैं, ज़बरदस्ती शादी करते हैं, अनेकों तरह का अत्याचार। ये किस कारण से हो रहा है? केवल मजहब के बाद के। यदि यही इंसानियत होती तो ये सब चीज़ें नहीं होता। अब मैं बात आ रहा हूँ कि वहाँ पर एक खुमैनी नाम का मुस्लिमवादी नेता बना ईरान में, तब से, और वो ईरान को पूरा मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया, और तब से इजराइल और ईरान में दुश्मनी बढ़ गई। तो इसी तरीके से यदि ये परिवारवादी जब लोग होते हैं ना, तो
शैतानी विचार तो इनके पास रहता ही है। मतलब हम जो कहें वही सब कुछ सही है, हम ही मतलब अपने आप को लोग भगवान समझने लगते हैं। तो ये मानव समाज में लोकतंत्र तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। लूट तंत्र, मार काट, हिंसा शुरू हो जाता है। इनकी शैतानियत विचारधारा से लोग आम जन पीड़ित रहते हैं। तो ये सब मेरा कहने का यही मतलब था कि इन सब चीज़ों से, और जो राष्ट्र, वहीं अरब कंट्री देख लो, वहाँ पर परिवारवादी नहीं है, न्यायवादी। आम जन को न्याय कैसे मिले? आप किसी का आँख फोड़ते हो, आपका आँख निकाल ली जाए। आप किसी का बलात्कार करते हो, आपका लिंग काट दिया जाता है। आप किसी का मर्डर करते हैं, आपका भी मर्डर होता है। इस तरीके से वहाँ न्याय होता है। मगर यहाँ पर तो पैसे दे करके जज, पुलिस आदि खरीद लो, किसी का मर्डर हो जाए आप बाहर निकल जाओ, भ्रष्टाचार करो, पैसे खिला दो, बाहर निकल जाओ। अपने लूट तंत्र को ही ये लोग लोकतंत्र कह रहे हैं, मार काट हिंसा को ही लोकतंत्र कह रहे हैं। तो इनको समझना पड़ेगा। आम जन यदि नहीं समझेगा तो आज देख रहे हैं ना, बम बारूद चल रहा है एक दूसरे देशों पर। इसी तरीके से भारत में भी आपसी कलह, कत्लेआम, मार काट, हिंसा शुरू हो चुका है, ज़्यादा दिन नहीं है। इसका रीज़न आप लोग समझते हो, मूल कारण ये है कि हमारे अंदर से दया धर्म खत्म हो चुका है। और जिस मनुष्य के अंदर दया धर्म नहीं है तो वहाँ पर पापाचारी फैलता है। आज देख रहे हैं कि ईश्वर ने इतना खाने पीने की चीज़ मनुष्यों के लिए बना रखा, लेकिन फिर भी जीव हत्या होता है। अरे भाई, मान लो कि आप कहते हो कि हमें गाय खाना पसंद है, बकरा मुर्गा खाना पसंद है, अच्छा लगता है। कोई आकर के कहने लग जाए कि हमें, भाई मनुष्य तो उन जीवों से भी अच्छा अच्छा काजू बादाम अनेक तरह का अन्न फल खाते हैं, तो इनका मांस तो और अच्छा होगा। और ये होगा, आज नहीं कल होगा। लोग जिस दिन ये पशु पक्षी खत्म हो जाएंगे तो ये मनुष्यों को ही खाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये राक्षस हो चुके हैं। अभी भी कई जगहों पर देख रहा हूँ कि मनुष्यों का मांस बिकना शुरू हो गया है। अब इसी तरीके के शैतानी शासन रहेगा तो किसी को भी ले जाके काट देंगे, उनका अधिकार रहेगा, उनका कानून रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब शैतानी कानून है, अपने मन से ये लोग बना लिए हैं। कहते हैं हमारा भगवान ऐसा वैसा, अल्लाह फला, ये सब करके, और एक दूसरे के मनुष्य के ऊपर जुर्म करना है, अपने पापाचार को बढ़ाना है, अपने पाप कर्म को ही धर्म कहना है। तो यदि अपने देश समाज को आप लोग बचाना चाहते हो, सुख शांति प्रेम चाहते हो, तो ये शैतानी विचारधारा को ख़त्म करना पड़ेगा। तभी आप सुखमय जीवन जी सकते हो, आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुखमय जीवन जी सकती है। आप केवल लोभ मोह में भटक करके धृतराष्ट्र दुर्योधन नहीं बने, कंस रावण नहीं बने। आज देख रहे हैं कि स्वर्ग के नाम पर, जन्नत के नाम पर आतंक मचा पड़ा हुआ है। तुम वहाँ बम फोड़ो, ये पढ़ो, ये सब केवल मजहब बात। आज देख रहे हैं कि एक बौद्ध धर्म अपना करके हिंदुओं को गाली देना, और अपने रावण, वो कहते हैं हम तो रावण के खानदान के हैं। तो इस तरीके के जन पैदा हो रहे हैं, राक्षसी विचारधारा, मार काट हिंसा फैलाना, भगवान के नाम से चिढ़ना। तो आप से लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि भाई सभी जीवों पर दया करिए। सनातन धर्म देखिए किसी की बपौती नहीं है, कोई भी पालन कर सकता है, राक्षस भी पालन कर सकता है। विभीषण राक्षस था, सनातन धर्म को पालन। प्रहलाद राक्षस था, सनातन धर्म को पालन। शबरी भिलनी जाति के होकर के सनातन धर्म को पालन किए, देखिए आज भगवान उनसे मिलने गए। ऐसे मीरा को देख लो, राजघराने के होकर के सनातन धर्म पालन किए तो उनको भगवान अपने शरण में ले लिए। तो सनातन धर्म जब तक आप पालन नहीं करेंगे, आपको भगवान अपनी शरण में नहीं लेंगे। कोई भी इस तरीके से होता तो देखो पाकिस्तान ने कितना मार काट हिंदुओं के संग किया, ख़त्म कर दी।
कितनी गाय भैंस वहाँ, लेकिन आज देख रहे हो आटे आटे बिना तरस रहा है। तो इस तरीके का कोई अल्लाह गाड खुदा नहीं होता है न करता है। जब यहाँ पर तुम्हें दंड दे रहा है, यहाँ पर तुम्हें आटा नहीं दे रहा है, जन्नत में तुमको कैसे देगा? थोड़ा बहुत तो विचार करो। जब यहाँ की सरकारें तुम्हें मार काट हिंसा के लिए सज़ा दे रही हैं, तो तुम यहाँ मार काट हिंसा करके जन्नत पाना चाहते हो? जीव हत्या करके, जीवों को खा करके जन्नत पाना चाहते हो? भाई जितने जीव जंतु हैं, आप अल्लाह गाड ईश्वर कहते हो, ये सब उनके अंश हैं, उनके वंश है, उनके बच्चे हैं। आपका मान लो कि कोई अंश या वंश को या परिवार के बच्चे को कोई मारे काटे खाए, तो आपको कितना तकलीफ होगी? आपको दुख नहीं होगा? आप उसको मारे से दंड नहीं दोगे ना? इसी तरीके से जब प्रकृति और परमात्मा के जितने जीव हैं सब उनके बच्चे हैं। जब आप उनको मारते हो, काटते हो, सताते हो, खाते हो, तो वो परमात्मा को बहुत कष्ट होता है। जिस तरीके से आपको कष्ट होता है ना, आपका बच्चा मरता है, कोई मारता है या बेमौत मर जाता है, वैसे ही परमात्मा प्रकृति को भी कष्ट होता है। और फिर वह दुखी होकर के, आप जैसे दुखी हो तो कोई मारेगा तो आप भी तैयार हो तो ना मारने के लिए, उसी तरीके से परमात्मा भी आज देख रहे हैं ना भाई, वो तलवार लेके नहीं आता, कभी कभी मौका पड़ता है तो आता भी है, लेकिन हमेशा नहीं आ सकता। तो ये आपदाएं दे करके, दुख दे करके, बीमारियां दे करके आपको दंडित करता है, युद्ध करवा करके, आपस में लड़वा करके दंडित करता है। इस चीज को हर आदमी नहीं समझता। सात्विक सनातन धर्म का मानने जानने वाला ही समझ सकता है और मान सकता है। बाकी राक्षस लोगों की बात समझ तो बोलेंगे अरे ये क्या है, बकवास है, इस तरीके से। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग विचार करिए। अब सनातन धर्म देखिए कोई बहुत बड़ा वेद और इस शास्त्र आदि का नहीं है, मात्र 4-5 लाइनों का सनातन धर्म है। सभी जीवों पर दया करो। मैं बार बार ये इतनी सी बात सनातन धर्म को बहुत ही सटीक और सही अर्थों में और छोटा करके बताता हूँ। कोई भी पालन कर सकता है और उसका लाभ ले सकता है और भगवान का प्रिय बन सकता है। सभी जीवों पर दया, सबसे प्रेम, सबके साथ न्याय, है ना, कूड़ कपट बेईमानी छोड़ दो और ईश्वर का ध्यान प्रेम करो। देख लो इतना सा सनातन धर्म है। सभी जीवों पर दया करो। इससे क्या लगता है? कौन सा बिना पैसे का सनातन धर्म। बाकी में तो चले जाओ तो कहीं चादर चढ़ाओ, कहीं कुछ चढ़ाओ, कहीं दूध चढ़ाओ, पैसे खर्च लगते हैं। इसको पालने में आपको कोई एक पैसे का खर्च नहीं होता और आपके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत ही सरल तरीका है और हर युग में आप इससे भगवान को प्रसन्न कर सकते हो, भगवान के शरण हो सकते हो और भगवान से सब कुछ पा सकते हो, भगवान को अपना बना सकते हो। क्योंकि ये एग्जाम्पल है ना, हर युग में लागू हुआ है। द्वापर त्रेता देख रहे हो ना, ये भक्तों का मैंने उदाहरण बना करके ये सब निकाला हुआ है। ये बात हर कोई नहीं बता सकता। तो आप लोग सनातन धर्म को अपनाएं और अपना जीवन सुखी बनाएं। जय श्री कृष्ण।